निकाह केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर महफूज किया गया फैसला ना सुनाया जा सका। सेशन कोर्ट के जज शाहरुख अर्जुमन ने मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भेज दिया। जज की केस दूसरी अदालत में मुंतकिल करने की इस्तदा। कहा, खावर मानिका ने मुझ पर अदम एतमाद का इजहार किया, ऐसे में केस सुनना मुनासिब नहीं होगा। अपीलों को किसी और अदालत में ट्रांसफर किया जाए। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर थी। खावर मानिका और उनके वकला ने हमेशा समाअत में खलल डालने की कोशिश की। बुशरा बीबी के साबिक शौहर खावर मानिका पर पीटीआई वकील ने अदालत से वापस जाते हुए धावा बोल दिया। हमले में खावर मानिका जमीन पर गिर गए, मौके पर मौजूद वकला बचाकर ले गए। खावर मानिका निकाह केस की समाअत के लिए अदालत पेश हुए थे। उसने बड़ी गैर अखलाकी गुफ्तगू कोर्ट के अंदर की है, ऐसे अल्फाज अदा किए जो हम इस कैमरे के सामने बता नहीं सकते। आखिर में जज साहब पे प्रेशर डाला गया। इस तरीके से दरख्वास्त पहले जो आई थी वो जज साहब ने डिसमिस कर दी थी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि निकाह केस का फैसला ना सुनाना प्री प्लान है। खावर मानिका ने अदालत में गैर इखलाकी गुफ्तगू की, ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए गए जो दोहराए नहीं जा सकते। शिबली फराज बोले कि सियासी तौर पर बनाए गए निकाह केस में ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। मुल्क में सियासी अदम एतमाद इस्तेहकाम है। ये जो चीजें डिलेइंग टैक्टिक्स हैं, इससे मकसद सिर्फ और सिर्फ जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस हैं उनको आगे डिले करना ताकि उनकी जमानतें ना हो सके और उनको रिलीफ ना मिल सके। हम लोग रियासत को कमजोर होते हुए देख रहे हैं। हम ये तमाम तमाशा पिछले 2 साल से देख रहे हैं, लेकिन खान साहब को जो है वो जेल में और वक्त जो है वो गुजारना पड़ेगा। अगर साइफर के केस में वो आज़ाद हो भी जाते हैं तो फिर भी वो जेल में रहेंगे और बाकी केसेस जो है ना उनको फाइट करना पड़ेगा। निकाह केस की समाअत में खावर मानिका ने जो तमाशा किया वो सबने देखा। हम रियासत को कमजोर होता देख रहे हैं। कोशिश की जा रही है बानी पीटीआई को जेल से बाहर न आने दिया जाए। तर्जुमान तहरीक इंसाफ रऊफ हसन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इद्दत केस गर्मी की छुट्टियों के बाद लगाने की कोशिश की जा रही है। जूं वक्त गुजर रहा है रियासत पर प्रेशर बढ़ता जा रहा है। मजीद कहा, बानी पीटीआई पर एक और मुकदमा बनाने की तैयारियां हो रही हैं। हकाइक पर मबनी नज्म लिखने पर शायर अहमद फरहाद को सजा दी जा रही है। लीगी रहनुमा बैरिस्टर अकील कहते हैं कि आज तहरीक इंसाफ के गुंडों ने एक गवाह पर हमला किया। कारकुनान और वकला ने गवाह को तशद्दुद का निशाना बनाया। पीटीआई वाले इक़्तिदार में आने के लिए हर हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बैरिस्टर दानियाल चौधरी बोले, बानी पीटीआई पाकिस्तान से दुश्मनी कर रहे हैं। आज पाकिस्तान में जो हो रहा है वो तारीख में कभी नहीं हुआ। वफाकी हुकूमत ने लापता शायर अहमद फरहाद की गिरफ्तारी जाहिर कर दी। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान ने अदालत को बताया, अहमद फरहाद को आजाद कश्मीर पुलिस ने साइबर क्राइम एक्ट के तहत गिरफ्तार किया, जिसका 4 रोजा जिस्मानी रिमांड भी लिया गया। थाना देहरकोट की रिपोर्ट भी अदालत में पेश। कोहाला चौकी पर चेकिंग के दौरान अहमद फरहाद ने पुलिस एहलकारों से बदतमीजी की। जस्टिस मोहसिन अख्तर ने कहा, किसी से दुश्मनी नहीं, सिर्फ ये कहते हैं कानून के मुताबिक काम किया जाए। लापता अफराद से मुतालिक लार्जर बेंच बनाने के लिए फाइल भिजवा दूंगा। अदालत ने केस की समाअत जुम्मे तक मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनीज को निगरानी के लिए फोन कॉल रिकॉर्ड करने से रोक दिया। सार्फिन के डाटा तक रसाई और उसका इस्तेमाल भी रोकने का हुक्म। जस्टिस बाबर सत्तार ने बुशरा बीबी और नजमुल साकिब की ऑडियो लीक से मुतालिक दरखास्तों पर समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए कि अगर टेलीकॉम कंपनीज का साजो सामान गैर कानूनी सर्विलेंस के लिए इस्तेमाल हुआ तो उसकी जिम्मेदारी उन पर आयद होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एडिशनल अटॉर्नी जनरल को वफाकी हुकूमत से हिदायत लेने और अदालती सवालों के जवाब जमा कराने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने ब्रिटिश हाई कमिश्नर को खत लिख दिया। चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा के हुक्म पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने खत लिखा। कहा, सुप्रीम कोर्ट ने गलतियों का अजाला किया है, बरतानिया भी ऐसे ही करे।
आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में जमहूरियत और खुले मुआशरे की बात पर जवाब दिया गया। खत में लिखा, इंट्रा पार्टी इंतखाबात का इनेकाद सियासी जमातों में जमहूरियत की जरूरत है। कोई सियासी जमात इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं करवाती तो वो इंतखाबी निशान के लिए अहल नहीं होगी। हुकूमत का मैंडेट मशकूक हो वो मुल्क नहीं चला करते। हमें ये बुनियादी जो मामलात हैं इनको दुरुस्त करना पड़ेगा, वरना मुश्किल आगे चलेगी। मियाँ साहब से 35 साल का ताल्लुक है, एक ज़ाती ताल्लुक आज भी मौजूद है और इंशाल्लाह रहेगा। लेकिन जो सियासत है मैं उस सियासत से मुतफिक नहीं हूँ जिसका चुनाव मुस्लिम लीग नून ने किया है। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि जिस हुकूमत का मैंडेट मशकूक हो वो मुल्क नहीं चला करते। नवाज शरीफ की सियासत से मुत्तफिक नहीं। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि जिस सियासत का चुनाव मुस्लिम लीग नून ने किया दुरुस्त नहीं। नवाज शरीफ से 35 साल का ताल्लुक है वो रहेगा। हुकूमत के मुस्तकबिल से मुतालिक सवाल पर जवाब दिया कि जब तक लाने वाले चाहेंगे हुकूमत चलेगी। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान कायमा कमेटियों की तश्कील का फॉर्मूला तय। हुकूमत चेयरमैन PAC की सीट सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को देने पर रजामंद। मुस्लिम लीग नून 12, PTI को 9, कौमी असम्बली की कायमा कमेटियां मिलेंगी। जराये के मुताबिक पीपल्स पार्टी को 7, JUI को 1 कमेटी मिलेगी, MQM को 2, काफ लीग और BAP को 1 कायमा कमेटियां मिलेंगी। कौमी असम्बली में खाली नशिस्तों की वजह से 3 कायमा कमेटियां खाली रहेंगी। शुगर एडवाइजरी बोर्ड का इजलास बेनतीजा खत्म। चीनी बरामद का मसला हल न हो सका। स्टॉक की हतमी रिपोर्ट भी मौसूल नहीं हुई। जराये के मुताबिक हुकूमत हतमी अदाद-ओ-शुमार सामने आने के बाद चीनी बरामद की इजाजत देगी। आइंदा बजट में अवाम को रिलीफ देने पर तजावीज और सिफारिशात की मंजूरी। सदर नून लीग नवाज शरीफ और वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत इजलास में 200 यूनिट बिजली सारिफीन को रिलीफ देने और सरकारी अखराजात कम करने पर इत्तेफाक। जाती उम्रा में बजट इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। जराये के मुताबिक IMF प्रोग्राम पर वजीर खजाना ने तफसीली ब्रीफिंग दी। 3 साला कर्ज प्रोग्राम के मुज़ाकरात पर गौर किया गया। इजलास में सरकारी सतह पर किफायतशारी पर अमल दरामद यकीनी बनाने पर इत्तेफाक। रवा माली साल के 11 माह में माशी शरह-नमू की बहाली। वजारत खजाना ने मई की माशी आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक रवा माली साल महंगाई में लगातार कमी हुई। हुकूमत ने IMF से नए 3 साला प्रोग्राम पर मुज़ाकरात का आगाज कर दिया। रवा माली साल ज़रई शोबे की शरह-नमू 6.25% रही। FBR का आइंदा माली साल में कस्टम ड्यूटी से 205 अरब रुपए इकट्ठे करने का हदफ। आइंदा माली साल दरामदी लग्जरी अशिया की कस्टम ड्यूटी बढ़ने का इम्कान। मोबाइल, कंप्यूटर्स, टीवी, फ्रिज और AC आलात मजीद महंगे हो जाएंगे। दरामदी मेकअप, घड़ियां, बैग, जूते, परफ्यूम, चॉकलेट्स की कीमतें भी बढ़ जाएंगी। जराये के मुताबिक लग्जरी और गैर जरूरी अशिया पर रेगुलेटरी ड्यूटी समेत तिजारती टैक्सों में मजीद इजाफा किया जाएगा। विफाकी वजीर तिजारत कहते हैं कि गर्दिशी कर्जे और IMF की शराइत बहुत बड़ा मसला है। बंद सरकारी इदारों का बोझ मुल्क पर बढ़ रहा है। विफाकी वजीर तिजारत जाम कमाल खान की लाहौर चैम्बर में मीडिया से गुफ्तगू बोले, जितना कारोबार बढ़ेगा उतने ही वसाइल बढ़ेंगे। पाकिस्तानी टेक्सटाइल का एक जमाने में पूरी दुनिया में नाम था, लेकिन आज बांग्लादेश हमसे आगे निकल गया। ई-कॉमर्स के साथ स्मॉल बिजनेस बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। स्टेक होल्डर्स के मसाइल हल करने का फ्रेमवर्क तैयार कर लिया है। जल्द वजीर आजम से मंजूरी लेंगे। रिलीफ के लिए तरसे अवाम के लिए अच्छी खबर। 1 जून से पेट्रोल और डीजल 5 रुपए फी लीटर सस्ते होने का इम्कान। पेट्रोलियम डिवीजन जराये के मुताबिक 1 जून से पेट्रोल 5 और डीजल की कीमत में 4 रुपए फी लीटर तक कमी मुतवक्के। हतमी फैसले में अभी 2 रोज बाकी। ओगरा की समरी 31 मई को आएगी। वजारत खजाना वजीर आजम की मुशावरत से फैसला करेगी। गर्मी ने शहरियों का भुड़कस निकाल दिया। जैकबाबाद, दादू 51 से भी खैरपुर, लड़काना, मोहिंजोदाड़ो 50 डिग्री को छू गया।
सक्कर शहीर बेनजीराबाद, रोहड़ी, तुरबत, लसबेला में दर्जा हरारत 49 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। हैदराबाद, रहीम यार खान, पड़ादीन में पारा 38 डिग्री तक पहुंच गया। भक्कर, कसूर, झंग में दर्जा हरारत 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लाहौर 46, मुल्तान 45, फैसलाबाद 44, इस्लामाबाद, पेशावर और कराची में 42 डिग्री की गर्मी। जामशोरों में गर्मी ने 2 कमसिन भाइयों की जान ली। झुलसा देने वाली गर्मी में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग से शहरी बिलबिला उठे। बिजली बंदिश के बायस पानी की किल्लत ने अजियत को और बढ़ा दिया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 12 घंटे तक बिजली की बंदिश मामूल बन गई। हैदराबाद में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे तक जा पहुंचा। कोयटा में 6 से 16 घंटे, लाहौर में 6 से 8 घंटे तक लोड शेडिंग। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का पत्तोकी में खसरे से बच्चों की हलाकतों का नोटिस। सेक्रेटरी हेल्थ से रिपोर्ट तलब कर ली। वज़रा और महकमा सेहत के हुक्काम को खसरे में मुब्तला बच्चों को बेहतरीन इलाज की सहूलियात फराहम करने की हिदायत। अस्पतालों में खसरा समेत अमराज की वैक्सीन यकीनी बनाने का हुक्म। वज़ीर आला का कहना है कि उताही के जिम्मेदारों का तयन करके करार वाकई सजा दी जाएगी। बानी पीटीआई को मुल्क के खिलाफ लॉन्च किया गया। वज़ीर आज़म के बानी पीटीआई से मुतालिक खदशात गलत नहीं। सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई इदारों और शोहदा के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। उनका निशाना और हदफ पाकिस्तान है। बानी पीटीआई को जेल में सोशल मीडिया की सहूलत मैसर है। उनका सोशल मीडिया अकाउंट अडियाला से ऑपरेट हो रहा है। उनके दौर में अरबों रुपए के कर्ज माफ किए गए। कराची के सानवी तालीमी बोर्ड का मैट्रिक के मुल्तवी इम्तिहानात 2 जून को लेने का ऐलान। नवी जमात के पेपर्स यौम तकबीर की आम तातील की वजह से मुल्तवी हुए। कायम मकाम नाज़िम इम्तिहानात के मुताबिक इंटरमीडिएट इम्तिहानात की वजह से इतवार को पेपर लेने का फैसला किया। गवर्नर सिंध का स्कूलों में नाश्ता प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान। सरबराह एमटीएम के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कामरान टसोरी ने कहा कि अब कोई बच्चा स्कूल भूखा नहीं जाएगा। पहले मरहले में 100 स्कूलों में नाश्ते का प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। अगले मरहले में प्रोग्राम पूरे सूबे में फैलाया जाएगा। बलोचिस्तान में गंदम खरीदारी में ताखीर। नसीराबाद डिवीजन में पास्को किसानों के बजाय व्यापारियों से गंदम खरीदने लगा। जाफराबाद में पास्को के सैकड़ों बारदाने व्यापारियों की दुकानों से बरामद। बारदाना न मिलने के बायस छोटे जमींदार और किसान अपनी गंदम ओपन मार्केट में फरोख्त करने पर मजबूर।